कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है और वो इस शेप में है कि बीच में से जो है वो सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, ये इधर यहाँ से सिलेंडर की शेप में है और बाकी इसके दोनों तरफ जो है हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। ठीक है, इस शेप में जो है ये क्या है, ये कैप्सूल है। ठीक, अब हमसे आगे बोला गया है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm। इस कैप्सूल की जो पूरी जो लेंथ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो कितनी है, वो 14 mm है, पूरे कैप्सूल की लेंथ। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। जो डायमीटर है इस कैप्सूल का वो कितना है, 5 mm है। तो तब जो है हम इस कंडीशन के बेस पे जो कैप्सूल है इसका टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2π तो कांस्टेंट होता है, हमें r चाहिए होगी और h चाहिए होगी इसकी। ठीक है, कि इसकी लंबाई यानी कि हाइट इसकी कितनी है और इसकी रेडियस कितनी है। तो जब डायमीटर दे रखा है 5 mm, ठीक, तो वही डायमीटर जो है हेमिस्फीयर्स का होगा और वही डायमीटर जो है सिलेंडर का होगा। और अगर हम r की बात तो उसी डायमीटर से जो है रेडियस आ जाएगी। दूसरा हाइट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट होगी वो सिलेंडर के लिए होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप जो है जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी। फिर उसके बाद जो ये हेमिस्फेयर्स जो यहाँ पर ऐड हैं इनका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का आ जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, जो इनके सरफेस एरिया आए हैं, कर्व सरफेस एरिया आए हैं उनको ऐड कर देंगे तो इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात जो है हम इनकी हाइट की कर लेते हैं, यानी कि जो सिलेंडर है उसके फॉर्मूले में हाइट भी आएगी, तो वो जो है उसके लिए हाइट कितनी काम करेगी। ठीक, अब देखिए अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो 5 mm है, तो जब डायमीटर 5 mm है तो जो रेडियस हो जानी है वो कितनी हो जानी है इसकी, वो 2.5 हो जानी है। कितनी हो जानी है, 2.5 mm हो जानी है। ठीक है, अब 2.5 mm जब इसकी रेडियस हो जाएगी तो उतनी ही रेडियस जो है इसकी रहेगी 2.5 mm, क्योंकि ये सब के सब बराबर हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि जो हेमिस्फेयर होता है उसकी जितनी रेडियस होती है उतनी ही उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2.5 है तो ये इतनी इसकी जो हाइट होगी ये वाली भी कितनी होगी, 2.5 mm होगी। और अगर हम यहाँ से जब इसकी रेडियस 2.5 है तो यहाँ ये भी कितनी होगी, 2.5 mm होगी। ठीक, अब अगर टोटल हाइट की बात करते हैं पूरे कैप्सूल की तो 14 mm है। जब पूरे की हाइट 14 mm है और इसकी 2.5 है, इसकी 2.5 है और हमें निकालनी है इसकी किसकी, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो उसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर हम 14 में से 2.5 मिलाए क्या हो जाएगा, 5 mm। ठीक है, अब अगर हम 14 में से 5 mm को माइनस कर देते हैं, यानी 2.5 ये और 2.5 ये, इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसकी जो हाइट है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट आ जाएगी। तो 14 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 9 mm। ठीक है, तो इसकी जो है हमारे पास हाइट भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो है साथ साथ इनका जो है इनको लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर सिलेंडर। जब सिलेंडर के लिए बात करेंगे हम तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 2.5 mm आ जाएगी। ठीक है, डायमीटर इसका 5 mm था। अब जो इसकी हाइट है वो कितनी आ जाएगी, मैंने बताया है 14 माइनस 2.5 और माइनस 2.5 करके, यानी कि 14 और माइनस 2.5 ऐड होकर के 5 बनाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 9 mm। तो इसके लिए हाइट भी आ चुकी है। अब अगर हम बात कर लेते हैं 4 हेमिस्फेयर्स
हेमिस्फेयर्स के लिए जब हम बात करेंगे तो इनकी जो रेडियस है वो कितनी है 2.5 mm है। और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो 2π तो कांस्टेंट होता है, r की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इनके साथ साथ जो है टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कितना आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फेयर, ठीक है। अब अगर हम CS से लगाते हैं सिलेंडर का तो उसका फॉर्मूला होगा 2πRH, और प्लस अगर हम इनके लिए लगाते हैं तो एक हेमिस्फेयर्स का जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया निकालने का 2πr² होता है, मगर ये कितने थे 2 थे, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। अब ये बनेगा 2πRH और प्लस 2 2 4πr², ठीक। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो देखिए यहाँ से 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr को कॉमन निकालेंगे। 2πr दोनों को इनको साथ इसलिए लिया है क्योंकि इनकी रेडियस जो है सेम थी, तो यहाँ पर साथ में लेकर के इनको चल सकते हैं हम, ठीक है। अगर रेडियस अलग अलग होती तो इनको अलग अलग करना पड़ता। तो 2πr इसमें से कॉमन लिया है तो यहाँ पर h बचेगा, प्लस 2 2 4 पाई बाहर आया, r² में से r बाहर आया, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आ चुका है वो आ चुका है 2πr × h + r, ठीक है। 2πr × h + 2r, सॉरी, ठीक है। तो 2 ऐसे ही रखेंगे। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, और r हमारे पास कितना था, r हमारे पास था 2.5 mm, तो 2.5, और ब्रैकेट h कितना था हमारे पास, h था हमारे पास 9, तो 9 + 2 × r कितना था 2.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 × 22/7 को ऐसे रखेंगे, 2.5 को आप ऐसे रखेंगे। अब देखिए 9 और 2.5 का 2 टाइम करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 7 से 2 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 × 22 × 2.5 × 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 22 की इससे 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब 2.5 की यानी कि 2.5 का 2 गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब हम 44 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220 mm², ठीक है। तो जो कैप्सूल है हमारे पास उसका जो टोटल सरफेस एरिया आ चुका है वो कितना आ चुका है 220 mm², ये इसका आंसर है।